ऐसे टेंशन दे रही है? बता ना, क्या बात है? देख ना अनिका, हमेशा तू सबको ही संभालती रहती है, सबको समझाती है कि कोई भी बात हो टेंशन नहीं लेना, प्लीज़। अरे यार बोल तो सही, अंशु कहाँ है? और शिवाय को क्या हुआ है बता। अरे यार शिवाय जीजू, अंशु ठीक है। वो ना प्रिया और, अरे यार बोल ना। प्रिया और कार्तिक ना एक दूसरे को पसंद करते थे और वो लोग भाग गए हैं। क्या? नहीं हो सकता। मैंने कितने बार पूछा था कार्तिक से, तुझे कोई लड़की पसंद है क्या, और प्रिया से भी पूछा था। ये लोग मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कहते कि ये झूठ है। नहीं नहीं, ये सच है। और मैं इस सदमे को तेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तेरे पापा बोलना, मेरे पापा को क्या हुआ है? तेरे पापा ना कोमा में चले गए हैं। क्या? पापा कैसे हैं अब? कहाँ है? मैं अभी उनसे मिलने जा रही हूँ पापा से। अरे रुक रुक, मैं अभी, शिवाजी जो आने दे, साथ में लेके चलते हैं। नहीं नहीं अनु, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकने वाली हूँ अभी। कहाँ गई है तुम्हारी लाडली बहू? आई तो थी ना अभी। दीदी वो उनके पापा से मिलने गई है। हाँ हाँ, आने दो उसका, बताती हूँ कैसे भगाई है ये प्रिया को और कार्तिक को। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आने दो उसका, अच्छा बताती हूँ मैं। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो, ऐसे नहीं है वो, कुछ ना कुछ गलतफहमी हो गई है शायद दीदी। तुम चुप करो भाभी, अब तो तुम कुछ नहीं बोल सकती। भगवान करे वहाँ से अनिका को धक्के मार के निकाल दे उसकी माँ, तो मैं तो कल जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। क्या हुआ दीदी? क्या है? इस घर में मेरे को चुप रहने का भी कोई हक नहीं है क्या? मैं जैसे ही चुप हो जाती हूँ तो पूछते रहते हो क्या है क्या है, क्या सोच रही है? अरे मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। देखिए दीदी, अनिका को कुछ मत कहिएगा तुम, कि अनिका की कोई गलती नहीं है। भाई बहन होते ही ऐसे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल अनिका को माफ़ नहीं करूँगी। वो सबसे ज़्यादा अनिका को पसंद करते थे। उसे पता था कि उसके पापा को कितना हर्ट होगा अगर वो भाग जाएंगे, तो वो पहले अपनी इज्जत को ही समझते हैं, और जो भी वो बात कह देते हैं ना तो उसको ज़रूर मानते हैं। उसको पता है कि उसके पापा ने उधर जुबान दे दी थी कि हम सगाई उससे करेंगे, उससे ही शादी करेंगे। उसके बावजूद भी इसने ऐसा क्यों किया? एक बार उसके पापा से कह देती अनिका तो उसके पापा उसकी बात को इनकार नहीं करते, पता है। फिर भी उसने ऐसे किया, उसे तो कभी नहीं माफ़ करूँगी मैं। ऐसे मत बोलो दीदी। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगी। मैं हमेशा सोचती थी कि रिचा से कितनी अच्छी है मेरी अनिका, लेकिन आज तो रिचा ही अच्छी लग रही है मुझे। नहीं नहीं, रिचा में और अनिका में बहुत फ़र्क है दीदी। रिचा कहाँ और अनिका कहाँ? अनिका बहुत समझदार है, उससे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। फिर वो मैसेजेस क्या थे? झूठ थे क्या? प्रिया भी बुरी लड़की नहीं थी ना, तो झूठ मैसेजेस क्यों करेगी वो? मुझे पक्का यकीन है इसने किया था। ये लोग घर में गुटरगू कर रहे थे, तब भाई बहन आए थे ना, दोनों बहुत बातें कर रहे थे, तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ था। मम्मी पापा कहाँ हैं? बताओ ना मम्मी, अंदर है क्या पापा? और तुम कैसी हो मम्मी? ये सब कैसे हो गया? कैसे? रुक जाओ अनिका, तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पापा को देखना है। क्यों, तुझे अब फुर्सत मिली है क्या तेरे पापा से मिलने की? नहीं मम्मी, मेरी बात तो सुनो, मुझे मिलने दो पापा से, मुझे देखना है अपने पापा को। वो ना अनिका को थोड़ी तबीयत। चुप, कोई नहीं बोलेगा। अरे दीदी बात तो सुन लो अनिका की। नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी भाभी अभी। और तुझे सब कुछ पता था, तुझे पता था कि तेरे पापा कितने बात के पक्के हैं, तब भी तूने दोनों को भगाया है।
आज से कार्तिक के साथ साथ तू भी मेरे लिए मर गई है। निकल यहाँ से। मम्मी ऐसे मत बोलिए मम्मी, आप प्लीज़ मम्मी, मुझे एक बार पापा को देखने दो। मैं मर भी जाऊँ ना तो तुझे देखने नहीं दूंगी तेरे पापा को। निकल अभी यहाँ से। नहीं, मैं भी देखती हूँ मेरे पापा से मुझे मिलने से कौन रोकता है। मैं मेरे पापा को देखे बिना नहीं जा सकती। मम्मी आप ऐसे क्यों कर रही हो? निकल निकल यहाँ से कलमुही, तेरी वजह से यह हालत हुई है। निकल निकल। अरे मम्मी तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैं बोल रही हूँ ना, मेरे लिए कार्तिक और तू मर चुके हैं। निकल निकल, नहीं तो मेरा भी मरा मुंह देखेगी तू। चल अनिका हम यहाँ से चलते हैं। अभी आंटी जी बहुत गुस्सा में है, तुम्हें मिलने नहीं देगी वो पापा से, अंकल जी से। चलो। नहीं, मैं पापा से मिल के ही जाऊंगी, पापा को देखना है मुझे। चल बात मेरी समझ तू, चल यहाँ से। ऐसी औलाद होने से तो मैं बे औलाद होती भाभी। अरे दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो? अपने गुस्से पे काबू रखो। मैंने तुम्हें अब तक नहीं देखा इतना गुस्से में। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सच बता रही हूँ, मेरे जीते जी तो मैं उससे मिलने नहीं दूंगी। यही उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। नहीं तो इनके बीमार होने के 3 दिन बाद आएगी वो। हाँ माना कि उसने ऐसा किया है, लेकिन वो ठीक है भाभी, मैं भी तुम्हें पानी लाती हूँ, रो मत। देखा अनु, मम्मा ने कितना मारा मुझे। मम्मा आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया था, इतना मारा। देख तू अब रो मत, ठीक है ना? मैं तेरी दवाई भूल गई हूँ। डॉक्टर ने 3 दिन तक तुम्हें लेने के लिए बोला था, और वैसे भी तेरी तबीयत पता नहीं कब ख़राब हो जाए। मैं वो दवाई लेके आती हूँ, ठीक है? अभी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। क्या हुआ? आ गई महारानी? क्यों भगाया है कार्तिक को और प्रिया को? शर्म नहीं आई तुझे? बुआ जी ऐसे मैंने नहीं किया है बुआ जी, तेरा सब सच सामने आ गया है। और क्यों रो रही है? मम्मी ने मुझे मार मार के घर से भगा दिया है बुआ जी, पापा को देखने तक नहीं दिया। अच्छा हुआ, तेरे साथ तो यही होना चाहिए था, और तेरे पापा के साथ भी यही होना चाहिए था। बुआ जी माँ को भी अच्छी सजा मिली है, बहुत घमंड था तेरी माँ को भी। बुआ जी आज तक तुम जो भी बोलती रही मैं सुनती रही, लेकिन आज मैं एक नहीं सुनूंगी बुआ जी। मेरे मम्मी पापा के बारे में तुम क्यों बोल रहे हो? और ये मेरे जैसे नहीं हुई है, समझ रही हो? मैं नहीं हूँ इस बात का कारण। अरे क्या बक बक कर रही है तू? शिवाय कहाँ थे तुम? आ गए? बुआ जी बोल रही है कि सब मेरी वजह से हुआ, और मम्मा ने भी मुझे मार के भगा दिया है, पापा को देखने भी नहीं दिया। देख शिवाय, ये कैसे चप्पर चप्पर करके चिल्ला रही है, मुझे डांट रही है, मुझे सुना रही है। ये सुना, इतनी इसको छूट दे रखी है तूने, बड़े छोटे दिख नहीं रहे हैं। अनिका ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब कुछ। क्या शिवाय, आप भी ऐसे कैसे बोल सकते हो? शिवाय आप तो मेरे बात का विश्वास करो। शिवाय मेरी मम्मा मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है, कोई भी मेरे बात का विश्वास नहीं कर रहा है। शिवाय आप ऐसे मत करो, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। तुम्हारी ही वजह से हुआ है अनिका। जी पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे को भी बोल सकती हूँ, मेरी वजह से नहीं हुआ है शिवाय, तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? क्या करोगे? मारोगे क्या? हाँ मारूंगा मैं तुम्हें, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रोते हुए बैठे ही पे। अनिका हर किसी का दिन आता है, जो अब मेरा आया है। देख अब तुझे कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। पड़ी रही यहीं पे। अरे क्या हुआ है? अरे उठ, जमीन पे क्यों लेटी है तू? चल कमरे में चलते हैं तेरे। क्या हुआ है अनिका, ऐसे क्यों रो रही थी तू? क्या बताऊं, जैसे मेरा भाग मुझसे रूठ गया है। वहाँ पे पापा को देखने के लिए मम्मी नहीं दे रही, यहाँ पे शिवाय ने भी मुझे मारा है। क्या शिवाय जीजू ने तुम पे हाथ उठाया है?
हाँ, जैसे कि वो शिवा ही ना हो, कोई और ही हो। ऐसा उन्होंने कभी मेरे साथ नहीं किया है। तू रोना बंद कर, मैं अभी थोड़ा सा अंशु को लेके आती हूँ। अंशु तेरे पास रहेगा तो तुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? अभी आ रही हूँ। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अनिका, इसको सुला अपने बाजू। मैंने अभी आंटी से बात करके आ रही हूँ मैं। आंटी वहीं पे बैठी है शिवाय के और बुआ जी के साथ, बुआ जी के कमरे में। और शिवाय जीजू ने मना कर दिया है तेरे से मिलने से आंटी को, पता है क्या? मम्मी जी को मुझसे मिलने से मना किया है। हाँ, और वहीं सो रहे हैं शिवाय जीजू। आंटी ने बोला है मुझे, किचन में बुलाकर बोला है कि आज रात मुझे तेरे साथ ही सोने के लिए। और प्रिया के कुछ मैसेजेस थे तेरे मोबाइल पर जो बुआ जी को मिल गए हैं, उस वजह से शायद नाराज़ हो गए होंगे शिवाय जीजू। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना यार, चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ, थक गई हूँ यार। अनु, हमारे बीच में भी झगड़े हुए हैं, लेकिन शिवाय तुरंत मुझे सॉरी बोल देते। लेकिन आज तक उन्होंने मुझ पर ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, आज मुझे मारा। अनु, ठीक है ना, अब वहाँ पे वैसा तमाशा क्रिएट हो गया है, तुम्हारे बुआ जी ने किया है सब कुछ। ये कल जीजू का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अनु, मुझे नहीं लगता कि वो फिर कल मान जाएंगे। अरे अच्छा सोचना अनिका, अच्छा होगा, चल सो जा अभी। शिवाय, जा ना बेटा, तेरी बीवी परेशान हो रही होगी। अनिका, होने दो उसे, उसका चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा है मुझे। बुआ जी, मैं तुम्हारे यहाँ पे ही सोऊंगा। वाह अम्मा जी, बढ़िया बाबा जी के यहाँ पे भेजा है मुझे। देखो, जो अपनी अपनी बीवी की तारीफें करते करते नहीं थकता था, आज उसने थप्पड़ मारा है अनिका को। अब दिखाऊंगी, उसने मेरी बेटी को भगवाया है, मेरी खुशियाँ छीनी है, उसे तो खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। उसे पता था, करवाऊंगी मैं उसका काम। और अम्मा जी, तुम्हारे तो पैर धो के पीऊँ तो भी कम है, अब दिखाऊंगी। हाँ बेटा, चल सो जा।